हरिओम, जय श्री कृष्ण। राशि चक्र की सातवीं राशि तुला राशि का हम 14/3/2021 से 14/4/2021 का मंथली प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो तुला राशि माने वायु तत्व की राशि, व्यापारी व्यापारी कौम की राशि। तुला राशि का निशान है तराजवा। तराजवा माने वेट का, जो वेट काटा रहता है ना, तराजवा तराजवा वो न्याय की राशि भी है। न्याय का हम जो कोर्ट में चिन्ह देखते हैं, एक हाथ में तराजवा लेके खड़ी रही औरत जिसके आँखों पे पट्टी बांधे ले, वो भेदभाव नहीं रखते, न्याय बराबर करते हैं तुला राजू। और व्यापारी माने व्यवहार में ये लोग बहुत बहुत परफेक्ट रहते हैं। किसी के बाप और बेटा के बीच में भी व्यवहार बराबर पर्टिकुलर रहता है। तो व्यापार दिमाग की राशि है और पैसे का मूल्य वो लोग को बहुत है। पैसा भी मकर लग्न जैसा तुला राशि लग्न वाले भी पैसा का बहुत मूल्य समझते, इसलिए फालतू खर्च नहीं करते। हाँ, शुक्र की राशि है तो मौज मज़ा आनंद में भी दिन बिताते हैं। और मौज मज़ा आनंद के लिए अपने साथ, अपने फैमिली के साथ मौज मज़ा आनंद करने में पैसा भी छूट से वापर देते हैं। बाद में फिर व्यापारों में एकदम परफेक्ट रहते हैं। अब ये तुला लग्न माने आपको मैं इसके पहले भी बताया हूँ और आज भी बताता हूँ। लग्न माने जातक का जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है उससे उसको लग्न बोला जाता है। और राशि माने जातक का जन्म के समय चंद्र जो राशि में से भ्रमण करता है उसको राशि बोला जाता है। राशि से मानसिक वलन मालूम पड़ता है और लग्न से आकृति और प्रकृति का ख्याल आता है। तो तुला लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में वृश्चिक का केतु है, चौथे भाव में मकर का शनि और गुरु है, पंचम भाव में बुध शुक्र है, पर बाद में शुक्र 17 मार्च को ही छठे भाव में मीन राशि का होकर उच्च का होता है। और बुध 1 अप्रैल को मीन राशि में छठे भाव में जाके नीच का होता है, उसका निजभंग भी होता है। सप्तम भाव में मेष का हर्षल है, अष्टम भाव में वृषभ का मंगल और राहु है। बाकी नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो आओ चलो देखते हैं तुला लग्ने शुक्र शुरू में तो पंचम स्थान में तो अच्छा है, जातक का दिन अच्छी तरह जाता है। पर 17 दिन को ही शुक्र छठे भाव में चला जाता है और उच्च का हो जाता है, पर छठे भाव में चला जाता है। तो लग्नेश जब भी छठे भाव में जाता है तो छठे भाव से देखने जाने वाली सब चीज़ में से एक तो पहले तो हेल्थ के बारे में भी देखना पड़ता है। तो हेल्थ का ज़रा ख्याल करना पड़ेगा जातक को। बाकी नौकरी में बहुत बढ़िया योग बनता है। नौकरी में आज जातक बहुत आगे बढ़ता है और पर्टिकुलर इसमें लेडीज़ वर्ग का हेल्प बहुत मिलती है जातक को हेल्प, लेडीज़ वर्ग की हेल्प बहुत मिलती है। और मौसाल पक्ष का भी बहुत साथ मिलता है। उसमें पर्टिकुलर फीमेल मौसाल पक्ष में जो फीमेल वर्ग है, मामी, मासी, मसियाई बहन, मामी की लड़की बहन, वो सब जो लेडीज़ विभाग है वो लोग से तरफ से भी जातक को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और जातक को दिन अच्छा जाता है। यहाँ शुक्र वैसे भी मीन राशि में उच्च का होता है तो नौकरी में भी बहुत आगे बढ़ता है। मौसाल पक्ष का भी बहुत सपोर्ट अच्छा मिलता है। यहाँ हम बुध भी 1 अप्रैल से बुध भी आके नीच का होता है, पर उच्च का शुक्र के साथ बैठने के साथ बुध का भी नीचभंग हो जाता है और बुद्धि अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जातक नौकरी में आगे बढ़ता है। सप्तम स्थान में हर्षल है और सप्तम स्थान का मालिक अष्टम स्थान में राहु के साथ बैठेला है। तो जीवन साथी के बारे में थोड़ा चिंता का वातावरण हो जाता है। जीवन साथी, पर्टिकुलर जीवन साथी की हेल्थ के बारे में थोड़ा संभालना पड़ेगा। अष्टम स्थान में मंगल चला गया सप्तम स्थान का मालिक होके, तो जीवन साथी को पढ़ना गिरना ऐसा सब चलते रहेगा। उसको जीवन साथी को, अगर जीवन साथी को वाहन चलाने का शौक़ है तो वाहन संभाल के चलावे, ऐसा उसको बोल के रखना है। नहीं तो एक्सीडेंट का योग भी चलता है। और पर्टिकुलर
औरत लोग की जो कुंडली है, औरत लोग की कुंडली तुला लग्न वाली, तो उसको ये मंगल राहु की युति थोड़ा मंगल जब तक अप्रैल महीना की 14 तारीख तक वृषभ राशि में है, तो मंगल राहु की युति अष्टम भाव में बिल्कुल अच्छी नहीं बोली जाती है। जो जीवन साथी लेडीज़ वर्ग के लिए जो जीवन साथी है उसके हेल्थ के टेंशन निर्माण करने वाला वातावरण हो जाता है, तो बहुत ख्याल करना पड़ेगा। और वृषभ राशि में राहु, तो वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो ऐसे लोग को किधर भी घूमने फिरने गया और जंगल में घूमने फिरने गया, ओपन गार्डन में घूमने फिरने गया, तो पैर में जूता तो अवश्य डालना पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी में रहे झेरी जीव जंतु काटने का पूरा चांसेस रहता है। ऐसा अभी देखेंगे तो हम यहाँ पे चौथे स्थान में, तुला लग्न में चौथे स्थान में जो शनि शल्य नाम का बहुत बड़ा राजयोग बनाता है, बहुत बड़ा राज मकर राशि का शनि है, और तुला लग्न में वैसे भी शनि योग कारक बनता है, चौथा और पांचवा स्थान का एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक बन के बहुत बड़ा योग कारक ग्रह बन जाता है। और इसमें शनि मकर राशि का यहाँ पे शनि जून 2022 तक रहने वाला है। तब तक जातक के प्रॉपर्टी के बारे में या माँ के बारे में जो भी टेंशन रहेगा वो निकल जाएगा और प्रॉपर्टी का अच्छा में अच्छा लाभ मिलेगा जातक को। यहाँ वो शल्य नाम का जो राजयोग बनाता है, पंच महापुरुष का 5 योग है, उसमें शनि से होने वाला शल्य नाम का योग है, वो जातक को बहुत जून 2022 तक बहुत ऊंची हाइट पे लेके जाएगा। ये शनि की तीसरी दृष्टि छठे स्थान में सूर्य के ऊपर है, तो थोड़ा सूर्य माने पिता, पर यहाँ पे सूर्य लाभ स्थान का मालिक है, मित्र के स्थान का मालिक है, तो मित्र में जो जिसका प्रभाव ज़्यादा है उसके साथ जातक को थोड़ा क्रॉस होने का चांसेस रहता है। शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि आ गई तो सूर्य माने बोझ, तो नौकरी में बोझ, नौकरी अगर जातक करता है तो बोझ के साथ थोड़ा क्रॉसिंग होने का चांसेस है, संभाल के रहने का। और शनि की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान में चंद्र की राशि कर्क राशि पे है। चंद्र शनि माने विषयोग जैसा फल देता है, तो काम धंधे में थोड़ा टेंशन तो निर्माण रहेगा, पर साथ में बचाव करने वाला गुरु भी है। गुरु जो शनि के साथ बैठा है मकर राशि में, वो नीच का होता है गुरु, पर नीचभंग हो जाता है शनि के साथ बैठने से। तो ये गुरु की भी कर्क राशि पे कर्म स्थान में दृष्टि है, तो जातक जो शनि के लिए जो तकलीफ टेंशन वाला वातावरण होता है, ये गुरु वो वातावरण में से बाहर निकलने का काम करता है। ये शनि की दशम दृष्टि जन्म लग्न पे तुला राशि पे है, तो तुला राशि शनि की उच्च राशि है, और शनि न्याय का देवता है, ये जातक भी न्याय का देवता है, न्याय में बहुत मानने वाला है। तो ये शनि जातक को अगले 1.5 साल में बहुत ऊंचे हाइट पे लेके जाएगा, ऐसा दिखने में आता है। दशा महादशा का भी जन्म के से जो अभी एक प्रेजेंट जो दशा महादशा चलती है उसके ऊपर बहुत डिपेंड रहता है। अगर फेवरेबल दशा है तो जातक को बहुत ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे जो गुरु शनि के साथ बैठा है, वो गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम स्थान में रहेगा, मंगल राहु के ऊपर है। मंगल पर तो गुरु की दृष्टि अच्छी बोली जाती है, गुरु तीसरे स्थान का और छठे स्थान का मालिक होके। वैसे भी तुला लग्न में गुरु मारक बन जाता है, शुक्र के लग्न में गुरु मारक बनता है, गुरु के लग्न में शुक्र मारक बनता है। तो यहाँ शुक्र का लग्न है तो उसमें गुरु तीसरा भाव और छठे भाव का मालिक बन के मारक बन जाता है, पर बैठा है योग कारक शनि के साथ, इतना बचाव हो जाता है। तो ये गुरु की मंगल के ऊपर दृष्टि है, तो मंगल ही यहाँ पे सप्तम स्थान का और दूसरे स्थान का मालिक है, कुटुंब स्थान का मालिक। तो गुरु की दृष्टि है, तो गुरु के वजह से जीवन साथी का जो टेंशन जो निर्माण हुआ, जो अष्टम भाव में मंगल चला गया, तो ये गुरु थोड़ा बचाव करता है। और ये गुरु सप्तम दृष्टि से कर्मस्थान पे देखता है। ये गुरु राहु को अष्टम स्थान में राहु को भी देखता है। गुरु राहु माने विप्र चंडाल योग बन जाता है।
अगर जातक ने कुछ अपने कुछ भी ससुर पक्ष के साथ या कोई भी पक्ष कोई भी से अगर गलत काम किया है तो उसका पर्दाफाश हो जाता है, खुला हो जाता है बात, और जातक को थोड़ी लज्जा में आ जावे ऐसा काम हो जाता है। ऐसे राहु मंगल राहु मंगल की युति बहुत खराब है। गुरु की दृष्टि राहु पे खराब है, मंगल पे अच्छी है। ये गुरु सप्तम दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहा है, कर्म का व्याप बहुत बढ़ाएगा, और अपनी उच्च राशि पे देखते हैं जातक का कर्म का व्याप बहुत बढ़ेगा। गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव में कन्या राशि में है, तो जातक को गुरु तीसरा और छठे स्थान का मालिक है और 12वें भाव में दृष्टि कर रहा है, तो वहाँ पे बुध की भी दृष्टि है। बुध 1 तारीख को आ जाएगा मीन राशि में, तो बुध की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है। गुरु बुध शुक्र और सूर्य चारों ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव में है, तो जातक को अपने घर से लंबा जाके कुछ काम करने का योग आएगा, या तो नौकरी में से शायद अच्छा चांस मिल जाए तो परदेश जाने का चांस आ सकता है। व्यापार करता है तो व्यापार में भी फॉरेन के साथ के ट्रेडिंग में अच्छा काम चलेगा, ऐसा दिखने में आता है। अभी हम यहाँ पे अष्टम स्थान में जो मंगल है, तो मंगल सप्तमेश करके अष्टम स्थान में आया, तो जीवन साथी या पार्टनरशिप के साथ जो काम करता है उसमें थोड़ा टेंशन तो निर्माण होएगा ही। ये मंगल फिर राहु के साथ है। ये यहाँ पे मंगल की चौथी दृष्टि लाभ स्थान में है, और लाभ स्थान में मंगल की दृष्टि है, तो लाभ स्थान का मालिक सूर्य छठे स्थान में है और मंगल और शुक्र के साथ है, और मंगल शुक्र के घर में है, तो थोड़ा लाभ तो मित्र मंडल से मिलेगा ही। मंगल की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में, धन भाव में, कुटुंब भाव में केतु के ऊपर है, तो थोड़ा कुटुंब के सभ्यों के साथ खिटपिट होने का ज़्यादा चांसेस है। कुटुंब में अंदर कलेश होने का चांसेस है, पर्टिकुलर पैसे के बारे में, क्यों मंगल गर्म ग्रह है और केतु भी दूसरे भाव में जो कुटुंब का भाव है उसके ऊपर दृष्टि करता है। जातक को अपनी आँख का भी ख्याल करना पड़ेगा। ये महीने में ये मंगल यहाँ पे 14 अप्रैल तक है, तो आँख के बारे में भी ख्याल करना पड़ेगा, और कुटुंब के सभ्यों के साथ भी बोलने चालने में थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा। ज़्यादा कड़क वाणी से बात करेंगे तो काम बिगड़ जाता है, कुटुंब का साथ मिलता है वो नहीं मिलेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव में है, और पराक्रम भाव का मालिक गुरु केंद्र में बैठेला है, तो जातक को उसका भाई बहन के सपोर्ट से प्रॉपर्टी के लगता है, जो कुछ काम है वो काम इजीली हो सकता है। भाई बहन का अगर क्रॉसिंग चलता है या तो कुछ अनबनाव चलता है, वो सब मिट जाएगा, और ये काम आप जातक का हो जाएगा। क्यों, गुरु जो बैठा है वो मंगल की उच्च राशि पे बैठा है, सौग्रही शनि के साथ बैठा है, पर मंगल की उच्च राशि पे बैठा है, और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव तीसरे भाव पे भी है, और तीसरे स्थान का मालिक गुरु मंगल की उच्च राशि में बैठ के मंगल के ऊपर ही दृष्टि करता है। ये सब गोल फिर के ऐसा दिखने में आता है कि भाई बहन के साथ जो क्रॉसिंग चलता है वो मिट जाएगा, और जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ये अपन सब जनरल फल देगा। अभी मंथली प्रेडिक्शन में चंद्र का भी बहुत महत्व है, तो चंद्र शुरू में तो 14 तारीख को अपना मीन राशि में रहता है, वहाँ सूर्य के साथ अमावस्या का योग करता है छठे भाव में, तो छठे भाव में चंद्र और सूर्य का युति बहुत अच्छी नहीं बोली जाती है। छठे भाव में तबीयत का थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। वाकई चंद्र है केंद्र का मालिक, कर्मस्थान का मालिक, और सूर्य लाभ स्थान का मालिक, वो दोनों की युति छठे भाव में होती है, तो अमावस्या योग है, तो नौकरी में तो आगे बढ़ने का पूरा चांस दिखने में आता है। हाँ, काम धंधे में थोड़ा किसी के साथ खिटपिट होने का चांस भी है, पर नौकरी में तो जातक को बॉस की कृपा बनी रहेगी। ये चंद्र बाद में 18 तारीख को
मेष वृषभ राशि में आएगा। वृषभ राशि में आके वो चंद्र मंगल के और राहु के साथ युति करेगा। तो चंद्र मंगल की युति तो ऐसा बोले तो अच्छी है। लाभ स्थान का मालिक, अपना कर्म स्थान का मालिक की युति सप्तम स्थान का और धन स्थान का मालिक के साथ है, तो धन लाभ तो मिलेगा ही। अपना जीवन साथी के नसीब से भी धन लाभ तो मिलेगा। कुटुंब का सभ्यों को भी थोड़ा खिटपीट के साथ भी थोड़ा बहुत तो उधर से भी पैसा मिलने का चांसेस है। ये चंद्र की राहु के साथ युति अच्छी नहीं है। कर्मस्थान का मालिक हो गए, अष्टम भाव में से भ्रमण करने का और उसमें भी राहु के साथ भ्रमण करने का वो बराबर नहीं बोला जाता है। तो जो वृषभ का जो चंद्र होएगा 18 से 21 दिन में, उसको ये जातक को थोड़ा कामकाज में बहुत संभालना पड़ेगा। ये चंद्र बाद में वृश्चिक राशि का होएगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल में वृश्चिक राशि में केतु के साथ युति करेगा और तो लाभस्थान का मालिक हो, कर्मस्थान का मालिक होके वो धनस्थान में जाएगा। धनस्थान में जाएगा, मित्र के घर में जाएगा। पर यहाँ पे चंद्र नीच का हो जाता है। वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का हो जाता है और केतु के साथ युति में, तो थोड़े कामकाज में कुटुंब के सभ्यों के साथ थोड़ा डिस्प्यूट होने का पूरा चांस दिखता है। जातक को थोड़ा नुकसान ही भी होएगा। बाद में चंद्र मकर राशि में 5 तारीख को आएगा। 5 तारीख को आएगा। 5 तारीख को आके 7 तारीख तक मकर राशि में चंद्र रहेगा। तो कर्मस्थान का मालिक अपने से सप्तम भाव में शनि के साथ और गुरु के साथ युति करेगा। तो चंद्र शनि युति तो विषयोग बोला, तो घर के बारे में और कामकाज के बारे में थोड़ा टेंशन निर्माण होएगा। फिर भी कामकाज में भी टेंशन होएगा। फिर भी ये चंद्र गुरु के साथ भी युति करता है। तो केंद्र में चंद्र गुरु की युति माने गज केसरी योग बहुत अच्छा फल देने वाली युति है। तो जातक का कामकाज गुरु बहुत अच्छी तरह से बचाव करेगा और कामकाज में बढ़ोतरी होएगी। ये चंद्र फिर मीन राशि का होएगा 10 अप्रैल को। तो फिर से वो चंद्र जहाँ से घूमना चालू किया था वहाँ वापस आ गया। तो सूर्य के साथ वापस चंद्र की और सूर्य की युति वहाँ पे होएगी। छठे स्वभाव में नौकरी में थोड़ा सा बढ़ोतरी मिलेगी। अपना व्यक्तिगत काम स्वतंत्र बिजनेस है तो उसमें थोड़ा संभालना पड़ेगा। जैसा चंद्र के बाद हम सूर्य के भी भ्रमण देखेंगे तो सूर्य ये कुंडली में तुला लग्न में सूर्य एक तो बाधक स्थान का मालिक है। तुला लग्न में जो लाभस्थान है उसको बाधक भाव बोला जाता है और बाधक भाव का मालिक बन के सूर्य पूरा महीना छठे भाव में से नौकरी के भाव में और मसाल के भाव में से पसार होने वाला है। तो शुरू में तो वो पूर्व भाद्रपद मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में से माने गुरु के नक्षत्र में से ही पसार होने वाला है। तो अच्छा फल देगा, अच्छा लाभ देगा। बाद में वो ये 21 दिन को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएगा। सूर्य मीन राशि में अपना सिंह राशि का मालिक होके लाभस्थान का मालिक होके जो छठे भाव में से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र में से पसार होएगा। तो थोड़ा संभालना पड़ेगा कामकाज के बारे में। शनि और सूर्य को ज़्यादा पटता नहीं है तो थोड़ा नौकरी में भी थोड़ा संभालना पड़ेगा। बॉस के साथ तकलीफ होने का, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का पूरा चांस है। बाद में सूर्य रेवती नक्षत्र में 31 मार्च को आ जाएगा। तो बुध का नक्षत्र में से भ्रमण है। तो बुध यहाँ पे व्यय स्थान का और भाग्य स्थान का मालिक है। तो नौकरी में शायद ऐसा हो सकता है नौकरी की वजह से और सूर्य माने बॉस उसकी मेहरबानी की वजह से शायद तुला लगने वाले जातक को नौकरी में से परदेश जाने का चांस आएगा। या जातक खुद का काम करता है तो उसको थोड़ा परदेश के साथ कंपनी के साथ काम करने में अच्छा फायदा मिलने का पूरा चांस है। ये कुंडली में शनि योग कारक है और शल्य नाम का बड़ा राजयोग बनाता है और पंचम स्थान का भी मालिक है। तो संतान का प्रोग्रेस भी अच्छा होएगा और शेयर सट्टा लॉटरी से भी जातक को अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों? जो शेयर सट्टा स्थान का मालिक शनि केंद्र त्रिकोण का मालिक होके
केंद्र में बैठ के शल्य नाम का बड़ा राजयोग बनाता है और वो गुरु के साथ बैठा है और गुरु के धनस्थान पे भी दृष्टि है, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट शेयर सट्टे से थोड़ा फ़ायदा होने का पूरा चांसेस है। यहाँ तुला लग्न में सूर्य बाधक बनता है, सूर्य बाधक बनता है तो जातक को 21 जिसकी कुंडली में ऐसा योग होए कि सूर्य बाधक बनता है, जिसकी भी तुला लग्न की कुंडली है उसके वो सूर्य बाधक बन जाता है। तो 21 रविवार करना पड़ता है और रविवार को सुबह सफ़ेद रंग का नहीं तो केसरी रंग का पदार्थ खा के सूर्य का 12 नाम का मंत्र बोले, या तो गायत्री की एक माला करे, या तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसा एक माला पूरी करे और बाद में सफ़ेद रंग का कोई पदार्थ खावे और पूरे दिन में कोई गरीब को दूध नहीं तो दही, दूध नहीं तो लस्सी ऐसा कुछ दान देवे। और बाद में जब भी लास्ट का जो रविवार आता है 21वां, तो वो दिन 1 मीटर केसरी नहीं तो सफ़ेद रंग का कपड़ा लेने का, उसमें लाल गेहूँ रखो या चावल रखो, या तो कोई केसरी रंग का कोई पदार्थ माने पपाया भी रख दो, उसके साथ एक नारियल रख दो और उसको बैंड करके दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देने का और ब्राह्मण को बोलने का ये सूर्यग्रह का दान है, वो हिसाब से तुम संकल्प करो। तो ब्राह्मण आपका गोत्र पूछेगा और गोत्र जान के आपका नाम का मंत्र करके वो दान का स्वीकार करेगा। सच्चा ब्राह्मण उसको ही बोला जाता है जो संकल्प करा के दान को स्वीकारता है। तो ये ऐसा करने से अच्छा होएगा। दूसरा, अष्टम भाव में जो राहु है, तो बुधवार को रम रावे नमः, रम रावे नमः, ब्रह्म रावे नमः की माला करने की, और मंगल भी अष्टम स्थान में है तो मंगलवार को गणपति की पूजा व्यवस्थित ढंग से करने की, गणपति के पास गुल रखने का, लाल फूल रखने का, दिया लगाने का और गणपति अथर्वशीष का पाठ करने का, नहीं तो ओम गम गणपति नमः की एक माला करने की। और इस वो आरती करके जब दिया अपने घर चले जावे, मन बुझ जावे, तभी जो प्रसादी गुल खुद खा जाने का है। और मंगलवार के दिन गाय को भी गुल खिलाओ, ऐसा करते रहने का, तो उससे थोड़ी शांति बन रहेगी। और राहु है तो बुधवार के दिन कोई हरिजन को पर्टिकुलरली इतर जाति के, इतर धर्म के जो हरिजन है उसको दान के देने का, उसके वो बच्चे लोग को भी दान देने का, खुश रखने का। तो ऐसा करने से हमारे ऊपर जो संकट जो आने वाला है वो मिट जाएगा। तुला लग्न वाले खास तुला लग्न वाले और तुला राशि वाले को खास मैं बोलता हूँ, आप ये काम करो। मंगलवार को भी गाय को घास खिलाओ, गाय को गुल खिलाओ, आप भी गणपति पूजा अवश्य करो। बुधवार को भी आप ओम ब्रह्म राहवे नमः का मंत्र करके अपना एक पुराना एक जोड़ी कपड़ा हरिजन को दे दो। इतर धर्म के हरिजन को देगा तो अच्छा है, अगर वो ना मिले तो हिंदू हरिजन को भी दे दो। और वो हरिजन के बच्चे लोग को भी आनंद में रखो, मज़ा मस्ती में रखो। और जो सूर्य बाधक बनता है तो परमानेंट, तुला लग्न में परमानेंट सूर्य बाधक बनता है, तो रविवार करो। ये सब करने से अपने को थोड़ा राहत मिलता है। हरिओम।